हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। इस टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। लगभग फ्रेंड्स आपको हर एक सेट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या फिर इस टाइप से या फिर ऐसे। यहाँ पर मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे यहाँ पर √5 आपने सिद्ध किया, ठीक है ना। अब हो सकता है बोर्ड एग्जाम में √2 दे दे या √3 दे दे, इस टाइप से। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, रटना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे डिटेल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ना समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे फ्रेंड्स ऐसा कुछ इसमें ये नहीं बताएंगे कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन ये। अब यहाँ पर √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका हम अपोजिट मानते हैं। हम मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़े हैं कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये समझिए। जब इसको हम परिमेय मान लिए हैं तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन और रहता है q ≠ 0, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको साइड में लिखना। आप देखिए यहाँ पर p तथा q सहभाज्य, मतलब कि अगर इन दोनों का HCF लेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि कॉमन पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना दिया गया है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर √5 का वर्ग करेंगे इक्वल टू p/q। इसका भी वर्ग करना होगा, तो ये हो गया। अब देखिए √5 का वर्ग 5 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए p² बटे में यहाँ पर q², ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइड में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये इतना आ चुका है, तो इसके आगे अब इसको इस साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा p², ये इतना हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 को इस साइड लेकर आएंगे, q² इक्वल टू p² बटे में 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि p² जो है ये 5 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको समीकरण हमें 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये आपको इतना यहाँ पर लिखना होगा। देखिए जैसे ही आप इतना यहाँ पर लिखेंगे, आपको अब आगे क्या लिखना है ये समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको लिखने का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम यहाँ पर साइड में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 36 है और बटे में यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये जो आप 36 लिखे हैं यहाँ पर, ये 6 का स्क्वायर है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। जब यहाँ पर फ्रेंड्स 36 अगर 6 से विभाज्य होगा, तो जो फ्रेंड्स अगर ये स्क्वायर इसको हम हटा देंगे तो ये जो 6 है ये भी तो इससे 6 से विभाज्य हो जाएगा ना। तो वही ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि p² 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब कि किसी संख्या का अगर स्क्वायर उससे विभाज्य हो रहा है, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, मतलब ये जो यहाँ पर दिया गया जो संख्या रहा होगा वो भी आपका 5 से वो विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आगे, तो इसको यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P इक्वल टू 5C। ये हो गया। ये यहाँ पर P इक्वल टू 5C। अब देखिए जो आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। तो समीकरण 1 में यहाँ पर हम मान को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5Q² है, तो यहाँ पर 5Q² हो जाएगा। देखिए 5C ये क्या आया है, C क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर ये जो C आया है एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे, C पूर्णांक है। ये समझने के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5Q² हो गया। अब देखिए P², P का मान कितना है, 5C है, तो यहाँ पर 5C लिख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5Q² इक्वल टू यहाँ पर 25C² हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q² इक्वल टू 5C²। हो सकता है आप एक बार देख रहे हो, थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रहा हो तो अगर इसको आप दोबारा देखेंगे या इसी टाइप से कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर √5 का बता रहे हैं तो आप √2 या √3 को इसी टाइप से सॉल्व करिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किए थे, ये 5 को यहाँ पर बट्टे में लेकर आए थे। अब यहाँ पर देखिए 5 इस साइड है तो इसको बट्टे में यहाँ पर लेकर आए थे। अब यहाँ पर देखिए ये बट्टे में इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इतने को इरेज करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो इतना आया है इसको यहाँ पर हम लिखते हैं Q² बटे में 5 इक्वल टू यहाँ पर C² हो जाएगा। ये इतना होगा। यहाँ पर देखिए ये इतना आया था ना यहाँ पर, तो इसकी जगह पर ये इसको लिखें। अब यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पर लिखे थे उसको यहाँ पर लिखेंगे Q² 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ये हो गया। देखिए आप यहाँ पर देखकर क्या समझे ये बताइए। आप यही यहाँ पर समझे होंगे कि जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो P² भी 5 से विभाज्य हो रहा था और यहाँ पर हम देख रहे हैं Q² भी 5 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ 5 है। कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर, 5 इसमें भी है और P² में भी 5 था, तो उभयनिष्ठ 5 है। तो इससे हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे इसको, परिमेय संख्या ही तो माने थे, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ पर लिखे हो सकता है आपको ना समझ में आए, थोड़ा एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जो लिखे हैं यहाँ पर, अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ 5 है। यहाँ तक समझ में आया होगा क्योंकि देखिए Q² भी 5 से विभाज्य हो रहा है और P। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा इसके पहले हम सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 √5 इसका अपोजिट मानते हैं, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको आपको लिखना है। देखिए जब इसको आप परिमेय संख्या मान लिए हैं तो यहाँ पर 3 + 2 √5 इक्वल टू यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 है।
ये हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2√5 इक्वल टू P/Q, ये -3 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए 2 को बटे में लेकर आएंगे तो √5 इक्वल टू P/Q माइनस, यहाँ पर देखिए 2 बटे में आएगा तो इसके बटे में भी जाएगा और यहाँ पर इसके बटे में भी। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप कहेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, इसके पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या ये दिखा रहा है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा, इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो दिया गया है इसमें लिखेंगे P/2Q -3/2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है। ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि बराबर है। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है कि जो यहाँ पर हम माने थे, यहाँ पर ये इसको हम परिमेय मान लिए थे यहाँ पर, इसलिए ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय तथा अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, इसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है कि रूट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, दिया है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे, यही माने थे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक यहाँ पर सॉरी एक अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देना है आपको। ये इतना आपको इससे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको रटना पड़ेगा तो रटिए नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है। ये क्या है, एक पूर्णांक है तथा ये एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। ये ऐसा इसलिए है कि जो यहाँ पर हम माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तथा हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करता है कि यहाँ पर ये जो आप लिखे थे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यही हम माने थे परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/√2 है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू ये P/Q के बराबर होगा और यहाँ पर Q0 = 0 होना चाहिए। ये इसका कंडीशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना है, तो इसको चलिए और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको इस साइड लेकर आते हैं तो Q = यहाँ पर P√2 हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो Q/P = √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या 3/2 इसको पलट देने से क्या यह परिमेय बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पर हम लिखे थे P/Q को, यहाँ पर Q/P हो गया है, = √2 हो गया है। अब देखिए जो इसके पहले सॉल्व किए थे उसमें भी यही था, तो इसको चलिए आगे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपने इतना लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। कभी बराबर नहीं हो सकते। आपको यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ये बराबर दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। तो इसको इरेज करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में लिख देते हैं, अतः इससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। कि √2 यहाँ पर देखिए अतः इससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास। 1 मिनट। अतः इससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हम माने थे 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरे के यहाँ पर सेकंड ये दिया गया है। देखिए सभी क्वेश्चन सेम है, तो इसको आप स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 = p/q, और यहाँ पर q0 = 0। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर बट्टे में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 = p/7q। ये हो गया। देखिए ये परिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे यहाँ पर लिखेंगे, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा कल्पना यहाँ पर सिद्ध होता है कि हमारा मानना या कल्पना करना, हमारा मानना गलत है कि यहाँ पर 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक मिनट, यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा था। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए इतना ही आपको लिखना है। एक दो बार जब इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे ना तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का थर्ड 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं, माना 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 2√5 = P/Q और यहाँ पर Q ≠ = 0। यहाँ पर देखिए अगर ना भी लिखा रहे तो आपको ये मानकर चलना है कि यहाँ पर Q ≠ = 0 होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अगर यही 0 हो जाएगा तो ये आपका परिभाषित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो 0 है केवल 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, केवल 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इतना है तो इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 = P/Q -6। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों में आएगा, यहाँ पर ये जो गुणे में ये बटे में, तो ये हो जाएगा P/Q 2 माइनस, और यहाँ पर देखिए ये बटे में आएगा तो -3 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये दिया गया है सभी क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे P/Q और यहाँ पर ये जो 2 और 3 2 3 सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं तथा P/2Q -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब जब ये परिमेय संख्या है तथा √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5, यहाँ पर ये जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, यहाँ पर लिखेंगे गलत है कि यहाँ पर 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सिद्ध होता है कि 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। देखिए इतना जो कुछ लिखे हैं तो इसको आप और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन करके लिखे हैं ताकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं है, इसको यहाँ पर लिखने के लिए हम 2 लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। पहले आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको खुद ही 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसी को लिखेंगे, लेकिन जब इसको आप समझ लेंगे तब लिख पाएंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये फ्रेंड्स जो प्रश्नावली 1.2 थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद के जो भी होंगे उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है बहुपद, तो उसको फ्रेंड्स पहले हम डिटेल से समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं कि, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हम यहाँ पर सीरीज को स्टार्ट किए हैं ये आपके एग्जाम तक चलेंगी, मतलब कि जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।